गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने आपको फेनोज इनइक्वालिटी के बारे में बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो उसका थ्योरम क्या है और फिर उस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कल हमने आपको फेनोज इनइक्वालिटी के बारे में क्या बताया था। मैंने आपसे ये डिस्कस किया था जो फेनोज इनइक्वालिटी होता है बेसिकली इट रिलेट द क्वांटिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर टू द कंडीशनल एंट्रोपी। ये चीज कल हमने डिस्कस किया था। और कल हमने आपको ये भी बताया था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर क्या होता है और कैसे क्रिएट होता है। मैंने ये आपको ये बताया था कि जब कोई मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ, तो चैनल के ट्रांसमिशन के दौरान सो मेनी एरर आर इंट्रोड्यूस इन द इंफॉर्मेशन सोर्स। तो हमें करना क्या होता है, जो हमारे एरर होते हैं इन एरर को जब ये ऑकर होता है तो हमारा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर हमें एक क्वांटिटी फाइंड होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को रिलेट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, क्या कंडीशनल एंट्रोपी से। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अ थ्योरम। तो कल मैंने कुछ पैरामीटर्स हमें डिस्कस किया था, कौन कौन से सिंबल्स का हम यूज करेंगे कल हमने बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इज द थ्योरम and then we have to prove that theorem by using the some inequalities and some properties. Okay, तो स्टेटमेंट ये है, सिंपली मैं यहाँ पे राइट करूंगा, वो थ्योरम ये आपका है। फॉर एनी एस्टिमेटर एक्स कैप such that x arrow y arrow x cap h of pe plus pe log mod of this symbol greater than equal to h of x is to x cap greater than equal to h of x y। ये आपका है, ये जो इक्वेशन अभी हमने राइट किया हुआ है वो ये कहना चाह रहा है किस तरीके से आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर को रिलेट किया गया है टू द एंट्रोपी। हियर आर यूजिंग द टू कंडीशनल एंट्रोपी, फर्स्ट वन दिस एंड सेकंड वन दिस। तो अब आपको दिख रहा है ये आपका जो P है, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, और ये रिलेशन यही शो कर रहा है कि हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज रिलेटेड टू द एंट्रोपी। तो अगर हम बात करें फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, यहाँ जो लिखा हुआ है फॉर एनी एस्टिमेटर एक्स कैप, जैसे कल हमने यूज किया था। एस्टिमेटर मीन्स होता क्या है कि जैसे कल हमने बताया था आपका एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। आपने ट्रांसमीटर से एक्स इंफॉर्मेशन सोर्स के द्वारा अपने मैसेज को सेंड किया, वाई आपका रिसीव हुआ, और उस फिर वाई से जो है हम एक्स को लेते हैं या फाइंड करते हैं। तो हम जब लेते हैं या फाइंड करते हैं तो वी टेक एस्टिमेटर। एस्टिमेटर मीन्स ये होता है कि किसी डेटा को वहां से निकालना, मीन्स वाई से। तो एक्चुअली जो हमारा एरर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एक्चुअल डेटा सेंड है उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होंगी, तो फिर हमें एस्टिमेट करना होता है, फिर हमें चेक करना होता है कि जो डेटा हमने जो रिसीव किया है वो कहीं करप्टेड वर्जन तो नहीं है। इफ देयर इज एरर देन दिस इज कॉल्ड द करप्टेड डेटा, इफ देयर इज नो एरर तो वी कैन से दैट दिस इज द ट्रू डेटा। यहाँ पे आपका वही चीज है। तो आपको दिख रहा है हियर दिस रिप्रेजेंट ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड एस्टिमेटर। तो आप कह सकते हैं कि हमारा जो y है इस पे डिपेंड कर रहा है और हमारा जो x है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। और आप ये भी कह सकते हैं, जब मैंने आपको डेटा प्रोसेस इनइक्वालिटी के बारे में बताया था तो मैंने ये डिस्कस किया था कि द फर्स्ट टू क्वांटिटी आर डिपेंडेंट और ये दोनों क्वांटिटी हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं। तो मेन हमें ये रिलेशन को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या, कुछ हमें एजम्पशन करना है। वी फर्स्ट
ignore y prove the first inequality then use the data processing inequality. x एरो y एरो x कैप, ये चीज आपका है। तो यहाँ पे ये राइट किया हुआ है, वी फर्स्ट इग्नोर y, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे y को इग्नोर करेंगे, तो सिंपली हियर वी टेक द टू वेरिएबल दैट इज x एंड x कैप, हम इसको कंसीडर करना है। एंड देन दिस इज फॉर हियर वी आर यूजिंग द फर्स्ट इनइक्वालिटी, मींस दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी, पहले हमें इसको प्रूफ करना है। देन वी आर यूजिंग द data process inequality on that Markov chain, we get the relation this one. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें करना क्या है, लेट अस कंसीडर error random variable that is e is equal to 1 if x not equal to x cap, 0 if x is equal to x cap। आपने क्या कंसीडर किया हुआ है, आपने एक एरर रैंडम वेरिएबल यूज किया हुआ है, दैट इज वन मोर वेरिएबल हियर दैट इज ई, और ई जो है हमारा ये बाइनरी वैल्यू है। बाइनरी वैल्यू मींस हैविंग द टू वैल्यू दैट इज 1 और 0। तो 1 उस केस में है व्हेन x नॉट इक्वल टू x कैप, और 0 उस केस में है व्हेन इफ x इज इक्वल टू x कैप। ये रहा। देन करना क्या है, यूजिंग chain rule to expand h of e comma x conditional x cap in two different ways। किस तरीके से ब्रेक करेंगे, h ऑफ e कॉमा x x कैप इज इक्वल टू h ऑफ x कंडीशनल x कैप प्लस h ऑफ e कंडीशनल x कॉमा x कैप। एक टर्म आपका ये हो गया, एंड ऑल्सो वन लाइन मोर that is h of e plus h of x conditional e comma x cap। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कंडीशनल एंट्रोपी आपने लिया हुआ है, मींस दैट इज जॉइंट एंट्रोपी e comma x for given x cap in two different ways। मीन्स इस टर्म को आपने दो तरीके से ब्रेक किया हुआ है, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। आप सिंपली ये कह सकते हैं कि ये दोनों अभी हमारे क्या हैं, ये बराबर है। ठीक है, क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो दोनों डिराइव्ड हुए हैं फ्रॉम द सेम टर्म से। बस इनको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ऐसे लिखा हुआ है, फिर आपने क्या हुआ, क्या सेकेंड लाइन में आपने x को जो है वो e से रिप्लेस किया हुआ है, दिख रहा होगा। x कैप रिमेन एज सच, अब दिख रहा है x की जगह e हो गया, देन x कैप एज सच हो गया, अगेन हियर x रिप्लेस बाय x एंड देन x रिप्लेस बाय e एंड x कैप रिमेन सेम, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो टर्म हमारे लिखे हुए हैं, इस टर्म में अब हमारा जो ये वाली वैल्यू है दिस वन, this value is equal to 0 because e is function of
एक्स एंड एक्स कैप, ये चीज है। तो अब आपको दिख रहा है जब आपने इसको ऐसे ब्रेक किया हुआ है, तो हियर इन टू लाइन देयर आर द फोर टर्म एंड वन टर्म इज जीरो बिकॉज दिस क्वांटिटी इज जीरो बिकॉज हियर ई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड एक्स कैप। ऑलरेडी आपको दिख रहा है जो आपने ई एज्यूम किया हुआ है, इट इज द फंक्शन ऑफ द एक्स एंड एक्स कैप। तो कभी भी अगर आप जो कंडीशनल एंट्रोपी निकालते हैं, अगर दोनों जो कंडीशनल एंट्रोपी में जो आपने वेरिएबल्स लिया हुआ है, इफ दे आर मीन्स अगर कोई एक टर्म दूसरे का अगर डिपेंडेंट है, उस केस में क्या है कि आपका वो वैल्यू जीरो होगा। तो आपको दिख रहा है यहाँ जो हमारा ई है, और दिस इज द कंडीशनल विद रिस्पेक्ट टू द एक्स कॉमा एक्स कैप, इन दिस केस दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। ये आपका हो गया। तो अब टोटल आपके बचे हैं थ्री टर्म, एक टर्म आपका ये हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका ये हो गया। उसके बाद कल हमने एक रिलेशन पढ़ा था, दैट इज यूजिंग एक थ्योरम था जिसमें आपने ये पढ़ा था, कंडीशनल एंट्रोपी लेस देन इक्वल टू एच एक्स। ये कल आपने एक थ्योरम पढ़ा था, ये ऑलरेडी मैं प्रूफ कर चुका हूं। तो उस थ्योरम को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे इस वाले टर्म पे। तो अगर आप इस टर्म पे अप्लाई करते हैं तो सिंपली वी गेट अ क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू एच ऑफ ई, ये आप लिख सकते हैं। और आप ये कहां से दिख रहा होगा आपने, जो ये चीजें लिखा हुआ है, जो कंडीशनल एंट्रोपी में जो आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट है, सिंपली दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन। तो सिंपली अगर आप इसको इससे कंपैरिजन करेंगे, ऑन द प्लेस ऑफ द एक्स हियर ई, तो सिंपली वी कैन राइट द कंडीशन मींस एंट्रोपी दैट इज ऑफ द ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन। ओके, और हियर आल्सो सिंस E is binary valued random variable, इस केस में क्या होगा, अगर आपका जो आपको दिख रहा है ई आपका जो है बाइनरी रैंडम वेरिएबल, मींस ऑलरेडी आपको दिख रहा है यहाँ पे आपने ई की जो वैल्यू है जीरो या तो वन होगी। तो अगर ऐसा होगा तो उस केस में क्या होगा, जो आपका एच ऑफ ई इज इक्वल टू एच ऑफ पी ई, ये होगा। मीन्स हियर ई कैन बी रिप्लेस बाय द पीई। ओके, और उस पीई की जो वैल्यू होगी, या तो प्रोबेबिलिटी इसको जीरो होगी या तो वन होगी, डिपेंड अपॉन विच कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी हमारा वन होगा, अगर ये कंडीशन है उस केस में प्रोबेबिलिटी हमारा जीरो होगा। तो सिंपली अगर आपका ई यहाँ पे बाइनरी वैल्यू रैंडम वेरिएबल है, उस केस में दिस ई कैन बी रिप्लेस्ड बाय द पी, या सिंपली वी गेट एच ई इज इक्वल टू एच ऑफ पीई। तो फाइनली वी गेट अ रिलेशन, तो अगर हम इसको कंक्लूड करें, अगर आप इसमें कंक्लूड करें, तो जो आपका अगर इसको कंक्लूड करें, सिंपली आप कह सकते हैं, तो जो ये क्वांटिटी होगा, दिस क्वांटिटी प्लस दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन दिस वन, आप सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं। तो देयरफॉर h of x, this one less than h of pe plus h of x कंडीशनल e दिस वन, ये आपको मिला, ये आपको मिला इन दोनों इक्वेशन से। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस टर्म को जीरो किया हुआ है, देन simply this can be replaced by this one by using this theorem, and then also we take e is the binary valued random variable, then h of e is simply we can say that h of p, and finally we get this relation। मीन्स अभी आपने जो इस टर्म को यूज करके आपने ये इक्वेशन को कंक्लूड किया। नाउ we take the term h of x conditional e comma x cap is equal to probability at e is equal to 0
and then h of x at e is equal to comma x cap। आप इसको स्वैप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, प्लस probability at e is equal to 1 and h of x cap is equal to। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पे इस टर्म को ऑन द बिहाफ ऑफ द ई रैंडम वेरिएबल उसको आपने e इज इक्वल टू 0 और e इज इक्वल टू 1 पे आपने ब्रेक किया हुआ है, और सिंपली हियर दिस कंडीशनल एंट्रोपी कैन बी मल्टीप्लाई विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल e। दिख रहा आपको किस तरीके से आपने सिंपली यहाँ पे e को प्लेस किया, e इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, देन ऑल्सो हियर e इज द 0 इन दिस केस एंड प्लस प्रोबेबिलिटी e इज इक्वल टू 1 एंड प्लस दिस वन। ओके, अब आपने जो अब हमारा ये क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू, अगर हम पहले इस टर्म की अगर हम बात करें प्लस मीन्स प्रोबेबिलिटी एट e इज इक्वल टू 1, e इज इक्वल टू 1 का मतलब है व्हेन e x नॉट इक्वल टू x कैप, इन दिस केस द ऑलरेडी कल हमने बोला था जो p आपको जो डिफाइन किया मैं कल बताया था मैंने आपको, p e इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन e not equal to e cap, सॉरी x not equal to x cap, मैंने कल ये डिस्कस किया था। तो जो कंडीशन आपका e है वो कंडीशन है व्हेन x not equal to x cap। उस केस में क्या है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी कल हमने डिफाइन किया था दैट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू pe। ओके, और अगर आपको एरर होता है देन दिस प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई, इन दिस केस द एंट्रोपी मीन्स, और ये प्रोबेबिलिटी हमें ये कोशिश करना है दिस प्रोबेबिलिटी वुड बी वेरी स्मॉल। ठीक है, कोई आपके डेटा में एरर ना हो, उस डेटा को एरर को कम करने के लिए हमारा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इज वेरी लेस। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर लेस होगा तो ऑब्वियस सी बात हमारा एंट्रोपी क्या होना चाहिए, वो अधिक से अधिक होना चाहिए। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी अधिक से अधिक उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैं आपसे बताया था दैट इज log ऑफ द मॉड ऑफ दिस वन। दिस इज द this represent the number of elements present in the set x। ओके, अगर आप किसी भी मॉड x मीन्स अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स से अगर आप लॉग लेते हैं सिंपली वी गेट द मैक्सिमम एंट्रोपी। तो जब आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो बहुत ही कम होगा उस केस में हमारा जो एंट्रोपी बहुत अधिक होगा, वो एंट्रोपी तभी अधिक होता है व्हेन ऑल द सिंबल्स या मैसेज हैव द इक्वी प्रोबेबल मींस हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी। इन दिस केस द एंट्रोपी इज इक्वल टू लॉग ऑफ द मैक्सिमम या सिंपली नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द दैट। अब क्या होगा, अब आपको ये भी पता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी का सम 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आपका एक प्रोबेबिलिटी अगर p है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो 1 माइनस pe। व्हेन वी एड अप दिस टू प्रोबेबिलिटी वी गेट 1। मैंने आपसे कभी बोला था जो हमारे सैंपल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा दो रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, दैट इज 0 1। तो अगर 1 की अगर प्रोबेबिलिटी अगर pe है तो ऑब्वियसली 0 की हमारा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 माइनस pe होगा, और इन दोनों का सम क्या होगा, 1 के बराबर। एंड इन दिस केस द एंट्रोपी इज इक्वल टू 0। तो सिंपली आपने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो दिख रहा होगा आपका जो जो टर्म था ये वाला अब जो ये टर्म था इसको टर्म को सिंपली हमारा ये टर्म बचा, या सिंपली वी कैन से दैट दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू दिस। ठीक है, तो वी कंक्लूड देयरफॉर h of x conditional e comma x cap less than equal to pe log of this one। थोड़ा सा अब हम कंडीशन क्या राइट करेंगे, सिंस गिवन e is equal to 0, in this case x cap and given e is equal to 1 can
upper bound the conditional entropy by the log of number of possible outcome। वही चीज हमने डिस्कस किया। और मीन्स फॉर सिंस गिवन इज इक्वल टू 0, इस केस में क्या होगा, हमारा x होगा जो x कैप के बराबर होगा, और इन दिस केस योर एंट्रोपी इज इक्वल टू 0, एंड देन फॉर गिवन e इज इक्वल टू 1, देन इन दिस केस the conditional entropy having the upper bound which can be represented by the log of the number of possible outcome, यहाँ पे लिखा हुआ है this one। तो आप यहाँ कह सकते हैं, अब सिंपली आप जो है अगर आप इस टर्म को कंबाइंड करें और अभी आपने जो ये टर्म जो फाइंड किया हुआ है इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करें देन वी गेट, अगर आप देखें तो वी गेट h ऑफ PE plus PE log and then greater than equal to h of x conditional x cap, ये आपको मिला। और आई थिंक दिस विल बी द फर्स्ट इनइक्वालिटी जो आपके थ्योरम में मेंशन था, जो आप प्रूफ किया गया था कि जो बोला गया था आपको ये थ्योरम में प्रूफ करना है। हाँ ओके, ये आपको दिख रहा है यहाँ से लेके जो यहाँ तक मैंने बोला था, दिस इज द फर्स्ट इनइक्वालिटी जो हमने यहाँ प्रूफ किया हुआ है। तो दिख रहा है इसको प्रूफ करने के लिए आपने बहुत सारे कुछ एजम्पशन आपने माना था, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द रैंडम वेरिएबल ई, एंड देन उसको यूज करने के बाद फिर आपने ये कुछ अपर बाउंड आपने लिया एंट्रोपी का, उसको डिस्कस किया, एंड फाइनली वी गेट दिस वन। तो ये आपको मिल गया, ये जो आपको रिलेशन था वो मिल गया। एंड देन नाउ डिस्कस इनइक्वालिटी ऑफ दैट वन, हाउ इट कैन बी प्रूफ। तो ये इनइक्वालिटी प्रूफ करने के लिए वी हैव टेक द इनइक्वालिटी दैट इज डेटा प्रोसेसिंग इनइक्वालिटी। तो उसमें क्या आपने प्रूफ किया था, अगर आप उसमें प्रूफ करेंगे तो जैसा आपको पता है हियर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, according to theorem x arrow y arrow sorry x cap form a Markov chain, then in this case the mutual information between x and y greater than equal to mutual information between the x and x cap. This is due to data processing inequality। ओके तो आपने सिंपली जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कल हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था, इफ आप उस केस में आपने एक्स कैप की जगह आपने जेड यूज किया था, तो फिर आपने ये चीज प्रूफ किया था। तो सिंपली यहाँ पे भी हमने वही चीज यूज किया हुआ है कि किस तरीके से अगर आपको तीन अगर वेरिएबल्स अगर आपके जो आपके रैंडम वेरिएबल अगर क्या चैन को क्या कहते हैं फॉर्म कर रहे हैं, इन दिस केस वी गेट द रिलेशन दिस वन, ये आपको मिला। तो अगर आप यहाँ पे म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो इस फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज इन टर्म ऑफ द एंट्रोपी हियर वी राइट एच एक्स माइनस एच ऑफ दिस वन, ये इसका फॉर्मूला। सिमिलरली ऑल्सो राइट फॉर दिस वन एच ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स कंडीशनल एक्स कैप, ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप इसको कैंसिल आउट करेंगे और सिंपली वी गेट माइनस एच ऑफ एक्स कंडीशनल वाई एंड ग्रेटर देन माइनस एच ऑफ एक्स कंडीशनल एक्स कैप, ये हो गया। इफ वी मल्टीप्लाई बाय द नेगेटिव साइन ऑन बोथ द साइड, तो वी गेट एच ऑफ
x कंडीशनल y लेस देन इक्वल टू h ऑफ x कंडीशनल x कैप। ठीक है, कभी भी अगर दो नंबर निगेटिव हैं, अगर उनके बीच में अगर कोई ग्रेटर देन या लेस देन का साइन है, तो अगर आप उसमें माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे देन साइन कैन बी चेंज। जैसे मैं एक एग्जांपल लेते, मान लीजिए आपका क्या कहते हैं -2, और आपको पता है -2 इज ग्रेटर देन -4, आपको ये पता है। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, क्या होगा, दिस विल बी द 2, दिस विल बी 4 एंड साइन चेंज मींस आपका -2 बढ़ा था -4 से, जब माइनस से मल्टीप्लाई किया देन दिस साइन चेंज, देन 4 विल बी ग्रेटर देन द 2। तो इस तरीके से आपने यहाँ भी चेंज किया हुआ है। तो फाइनली वी गेट अ रिलेशन, आपने सेकेंड इनइक्वालिटीज को प्रूफ किया हुआ है। जो इनइक्वालिटी आपको दिख रहा है किस तरीके से, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस वन। तो अब हम इस वाले इनइक्वालिटी को और इस वाले इनइक्वालिटी को अगर मर्ज करेंगे, इफ वी मर्ज दीज टू देन वी गेट, तो फाइनली वी गेट, अगर मैं राइट करूं सिंपली, दिस h ऑफ PE प्लस PE log ग्रेटर देन h ऑफ x कैप, ये हो गया आपका। और दिस क्वांटिटी दैट फ्रॉम दैट इनइक्वालिटी h ऑफ x y। तो आई थिंक आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा जो आपको दिख रहा है, और यही प्रूफ करना था। देखिए यहाँ पे जो थ्योरम है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, और ये जो आपको प्रूफ करना था। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू थ्योरम आपने टोटल जो ये लाइन गिवन किया था, पहला लाइन, इसको आपने दो इनइक्वालिटी में ब्रेक किया हुआ है। तो आपने जो पहला इनइक्वालिटी प्रूफ किया हुआ है बाय यूजिंग द, वी आर यूजिंग द variable that is error random variable, and also we are using the chain rule to break up the conditional entropy, and then also and for this inequality we are using the data processing inequality। तो फाइनली वी गेट दिस टर्म जो दिख रहा है, और ये ऑलरेडी आई थिंक आपका दोनों सेम है। तो जो ये इक्वेशन आपका है, ये इक्वेशन यही कहना चाह, तो ये जो आपका इक्वेशन मिला हुआ है, इस इक्वेशन में आपको ये दिख रहा होगा किस तरीके से आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है किस तरीके से रिलेट किया जा रहा है कंडीशनल एंट्रोपी। हियर देयर आर द टू कंडीशनल एंट्रोपी, द फर्स्ट वन दिस वन, सेकंड वन दिस वन। तो आपका ये लास्ट टॉपिक था, फेनोन इक्वालिटीज इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट फर्स्ट। आई थिंक मैंने इस यूनिट में आपको स्टार्टिंग से कुछ पार्ट आपके मैक्सिमम और डीकॉम में आपने पढ़ा होगा। तो राइट नाउ हियर हमने बहुत सारे इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ा है, जस्ट लाइक जैनसन इनइक्वालिटी, लॉग सम इनइक्वालिटी, देन डेटा प्रोसेसिंग एंड देन फेनोन इनइक्वालिटी। ये लास्ट टॉपिक था। तो फ्रॉम टुमारो हम डिस्कस करेंगे आपको यूनिट सेकेंड। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे टॉपिक। ओके, थैंक यू।